सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आई होप कि आई एम लाइव नाउ। सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और हमारा आज का टॉपिक है एनालॉजी, जो कि हो गया है पार्ट 9। सो एक बार सारी चीज़ें चेक कर लें, फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो अगर सब चीज़ें क्लियरली विजिबल हो रहा हो, लाइट साउंड में, तो बता दो एक बार। चैट को इनेबल कर दिया तुम लोगों की। अगर सब चीज़ें प्रॉपरली शो हो रही हैं, हर चीज़ें दिख रही हैं, तो एक बार हाँ ना करके भाई कुछ बोल दो, ताकि आज की क्लास को बिना कोई देर किए शुरू करा जाए, जो कि है हमारी एनालॉजी पार्ट 9। पार्ट 10 तक हम लोग एनालॉजी देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो सब चीज़ें अगर प्रॉपरली विजिबल हो रही हो तो एक बार हाँ या ना करके बता दीजिए, और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो मनीषा, अमृता, ओके, बाकी लोग भी आ जाओ भैया जल्दी से। मेरे एंड से तो सारी चीजें क्लियरली शो हो रही हैं। तो शुरू करी जाए आज की क्लास। तो चलो हेडिंग डाल दो सभी लोग। एनालॉजी हेडिंग मैं इसलिए कहता हूं डाल दो, क्योंकि एनालॉजी 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 जितनी बार कोई चीज को अगर आप लोग बोलते हो तो आपके उस सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठ जाती हैं, तो फिर भुलाई नहीं भूलती हैं। और यहाँ पर मैंने ये काम कर रखा था कि मैं हमेशा से आप लोगों को मिक्स टाइप के क्वेश्चन कराता था। तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन कराने का फायदा ये होता था कि एक आप पूरा एक ओवरव्यू मार करके आ जाते थे एनालॉजी का, कि मार आप ये नहीं कह सकते हो कि इस आधे घंटे के सेशन में मैंने नंबर एनालॉजी पढ़ी ना। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने वर्ल्ड पढ़ा, आप ये नहीं कह सकते हो मैंने पेयरिंग पढ़ी, आप ये नहीं कह सकते हो मैंने कंपैरेटिव पढ़ी, आप ये नहीं कह सकते हो मैंने मिक्स पढ़ी। आप ये कहोगे कि मैंने सारा पढ़ा, ओवरऑल समीशन देखा मैंने। तो शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आई होप आपको विजिबल हो जाएगा बहुत जल्द। बस तो पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंपैरेटिव है, डबल डबल क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं। तो पहले का दूसरे से संबंध दिखाओ और आखिरी में ये जरूर बताना कि कितने लोगों के 10 आउट ऑफ 10 स्कोर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सबसे पहले आपको दे रखा है लाइट, ल्यूमेन। तो एक तो हो गई आपकी क्वांटिटी, दूसरी उसकी यूनिट। वैसे ही आपको निकालना इसमें क्या होगा, टेम्परेचर का हो जाएगा क्या, कैंडेला, डेंसिटी का किलोग्राम, प्रेशर का पास्कल, या फोर्स का मीटर। जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू कर दो भाई। सिलॉजिज्म पढ़ा दिया क्या विकास? सिलॉजिज्म तो शाम वाली क्लास में चल रहा है ना, 5 से 6 में, वो तो हो गया है कंप्लीट। सिलॉजिज्म अभी इसमें नहीं शुरू करा मैंने। इसमें तो बहुत नाम मात्र का आता है, बहुत। हम लोग मुश्किल से 50 क्वेश्चन देखेंगे ना, आप पूरा सॉर्ट आउट हो जाओगे सिलॉजिज्म को लेकर के। चलो भाई आंसर देना शुरू करो। लाइट, ल्यूमेन है तो क्या होगा, मतलब पहला क्वांटिटी, दूसरा उसकी यूनिट। तो वैसे ही टेम्परेचर को क्या आप कैंडेला में नापते हो? ना। डेंसिटी को आप किलोग्राम में नापते हो? नहीं। प्रेशर को क्या आप पास्कल में नापते हो? हाँ। फोर्स को आप मीटर में नापते हो? नहीं। तो क्या आंसर होगा, जल्दी देना शुरू करो। पहला आंसर अमृता, दूसरा गौरव, फिर पवन, फिर सोनू, मदन मोहन, मनीषा, सभी लोग आंसर बोल रहे हैं सी। सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। अच्छा, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। ठीक है। टेम्परेचर की आपको पता है क्या होती है, डिग्री या फिर फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है आपका नंबर एनालॉजी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है नंबर एनालॉजी के ऊपर। 11 को 120 बना रहे हैं। सोचो किस तरीके से बनाएंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फैक्टर मल्टीपल देखेंगे, क्या देखेंगे? अब तक तो होशियार हो गए होगे। जल्दी आंसर दो। काना, मनीषा, सोनू, पवन, गौरव, अमृता, विकास, फास्ट। क्वेश्चन आए तो आपके मन में, क्वेश्चन जैसे ही आप देखो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें हम ये काम कर रहे हैं। जल्दी आंसर दो, क्या होगा भाई? 11 से 120 का रिलेशन क्या होता है, 11 के स्क्वायर का। तो वैसे ही 13 के स्क्वायर आपको देखना पड़ेगा। 13 के स्क्वायर के आसपास की कोई वैल्यू हमें दिख रही है? सारी आसपास की वैल्यू दिख रही है। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको जरा सा फिर सॉल्व करेंगे। 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में -1 कर दो तो आ जाएगा 120। 13 का स्क्वायर होता है 169, -1 कर दो तो आ जाएगा 168। 168 ऑप्शन हमें कहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। पहले आंसर किसने दिया? गौरव, वेरी गुड। रिकिल, सही है आंसर। काना, वेरी गुड। पवन, दिनेश, अमृता, आकाश, मदन मोहन, बिट्टू, वेरी गुड। बी। सर आपकी क्लास कितने बजे चलती है? डेली 2:30 से 3 चलती है और शाम को 5 से 6। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है, ये भी तुरंत करो तेजी से।
नंबर एनालॉजी का कोई क्वेश्चन ऐसा होना ही नहीं चाहिए जो आपसे ना हो पाए। 12 बन रहा है 145, तो 8 क्या बनेगा, तेजी से आंसर दो। 12 बन रहा है 145, तुरंत सोचो क्या होगा, कहीं स्क्वायर तो नहीं हो रहा, कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है, ज्यादा कुछ होता ही नहीं है भाई। एफकैड में आपके 4-5 जो तरीके हैं, उन्हीं तरीकों के ऊपर मैं भी घुमा फिरा करके सवाल देता रहता हूं, उन्हीं तरीकों के ऊपर घुमा फिरा करके आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी है। तो 12 बनना है 145, सोचो जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से 8 को तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, इसी तरीके से 8 को तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा। सबसे पहला आंसर दिया है किसने, सिद्धार्थ ने आंसर, गौरव ने दिया है, सॉरी गौरव फिर सिद्धार्थ। मिर्जा वसीम सी, सिद्धार्थ सी, मनीषा सी, दिनेश सी, रिकिल सी, वेरी गुड। अब यहां पर देखो क्या फंडा हो रहा है, हमें इतना पता है कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। 144 को 145 बनाने के लिए हमने +1 कर दिया, तो सिमिलरली 8 का स्क्वायर होता है 64, इसमें भी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। 65 इज आंसर। 65 बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया सी, वेरी गुड। और तेजी से आपके दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया वर्ल्ड एनालॉजी के ऊपर। बी के पीजी डीएनआरजे, बी के पीजी को बनाया जा रहा है डीएनआरजे, तो सीएमओजी को क्या बनाया जाएगा, तेजी से आंसर दो क्या होगा, जल्दी से आंसर दो क्या होगा। बी के पीजी को बनाया जा रहा है डीएनआरजे, डीएनआर और जे, तो लिख दो यहां पर 2, 11, 16 और 7, हमने प्लेस वैल्यू लिख दी, यहां पर लिख दिया 4, 14, 18 एंड 10। अब देख लो यहां पर क्या हो रहा है, +3, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, +2, यहां पर क्या हो रहा है, +3, यहां पर क्या हो रहा है, +2। समझ गए होगे, +2 +3 +2 +3, एक बात समझ में आ गई, +2 और +3 का रेपिटेशन हो रहा। आंसर देखें किसी ने दिया पहले, सबसे पहले आंसर दिया अगेन गौरव ने, फिर वसीम, कृतिका बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग बी बोल रहे हैं। मनीष, अनुपमा, गौरव, बहुत बढ़िया, +2 +3। सेम काम हम इसके साथ करेंगे, सीएमओजी के साथ, सीएमओजी के साथ सेम काम करेंगे। 3, 13, 15 एंड 7, सबसे पहले +2 हो रहा था तो क्या लिख देंगे 5, फिर +3 हो रहा था तो क्या लिख देंगे 16, फिर +2 हो रहा था तो 15 और +2 कितना लिख देंगे 17, फिर +3 हो रहा था तो कितना लिख देंगे 10। हमें पता है 5 पर क्या आता है, ई से कहीं कोई शुरुआत हो रही है, सभी ई से ही है, छोड़ो। फिर आता है पी, फिर आता है क्यू, ई पी क्यू आपको कहीं दिख रहा है, केवल एक ही जगह दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। और पूरा अगर करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी जे, क्या हो जाएगा यहाँ पर जे, तो आंसर आ जाएगा ई पी क्यू जे। तो ई पी क्यू जे हमें कहाँ दिख रहा है, 4 के ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन और तेजी से करो, और दूसरे लोगों को कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन को देखो और तेजी से करो। कंपैरेटिव है, फैन ब्लेड, पंखा के पंख होते हैं, तो वैसे ही आप बताओ क्या बोनट के पास कार होती है, कि रूम के पास हाउस होता है, कि आर के पास सर्किल होता है, कि बुक के पास चैप्टर होते हैं, जल्दी बोलो क्या होगा आंसर। अच्छा, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा इस क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दो। डी बोल रहे हो आंसर आप लोग, कृतिका, अनुपमा, मो, गौरव, कान्हा, तो डी बोलो। देखो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें क्या सोचना है, सिंपल सी एक बात, फैन ब्लेड, पंखे के पास अपने पंख होते हैं, पंखे के पास क्या होते हैं, अपने पंख, मतलब पहला वाला बड़ी यूनिट है, दूसरा वाला छोटी यूनिट है, दूसरे वाले के जो है वो पहला वाला लेता है, होता है उसके पास। बोनट के पास अपनी कार होती है, नहीं भाई। रूम के पास अपने हाउसेज होते हैं ना। आर के पास सर्किल होती है, नहीं। बुक के पास अपने चैप्टर्स होते हैं, बिल्कुल सही। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश, डिजायर, इच्छा, आकांक्षा रिलेटेड है। वैसे ही देखो, दौड़ना, सवारी करना, या ड्राइव स्पीड, मॉर्निंग इवनिंग, कूल या कोल्ड, आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। सिनोनिम्स हैं पूरे, सिनोनिम्स, इच्छा कह लो, डिजायर कह लो, क्या हो जाएगा आंसर, वेरी गुड, डी। देखो इधर, विश, डिजायर सिनोनिमस,
तो रन राइड ना, ड्राइव स्पीड नहीं, मॉर्निंग इवनिंग नहीं, कूल कोल्ड हाँ। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा क्या, डी, क्योंकि ये भी क्या है, सिनोनिमस हैं, मतलब दो ऐसे शब्द जिनके लमसम मीनिंग एक जैसे निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। अगेन नंबर एनालॉजी के ऊपर आता है, बताओ क्या होगा आंसर। कूल कोल्ड बिल्कुल सही अमन, क्या आएगा आंसर बताओ। वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं लाइक करते रहें, लाइक करते रहो सेशन को। और बताओ 4 4 बन गया 8, तो 25 क्या बन जाएगा। गुड आफ्टरनून आशीष, थोड़ा कोशिश करा करो आप लोग, आधे घंटे से, ऐसे भी आधे घंटे की ये क्लास होती है एक तरीके से। जय भीम भैया, तो आ जाओ, कम से कम 10 क्वेश्चन करो, एक बार अपने आप को चेक तो कर लो 20-25 मिनट में कि क्या 10 में से 10 हो पा रहे हैं, तभी तो आप कह पाओगे कि एनालॉजी आपने खत्म कर दी। देखो 4 बन रहा है 8, तो 25 क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। दो तरीके हैं, 4 में आप क्या कर दो, 4 को जोड़ दो, तो 25 में 25 को जोड़ दो, 50 ऑप्शन है, नहीं तो ये तरीका तो यही फ्लॉप हो गया। एक तरीका और है, देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, क्या ये किसी का स्क्वायर है 5 का, तो अगला क्या होना चाहिए, उसी नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का क्यूब, जिस नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का क्यूब, आंसर 125 आएगा। क्या तुम लोगों ने 125 आंसर दिया है, बिल्कुल दिया है 125। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। प्रेम राज तुम्हें आने में आज देर हो गई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा, जल्दी आंसर दो। मैसॉन प्लम्ब लाइन, यानी एक तरफ तो एक टेक्निकल आदमी, दूसरी तरफ उसका टूल, पहला वो टेक्निकल आदमी, दूसरी तरफ उसका टूल, तो आप सोचो क्या हो जाएगा आंसर। एक तरफ दे रखा है टेक्निकल आदमी, दूसरी तरफ दे रखा है उसका टूल, कोई बात नहीं प्रेम, सॉरी ना बोलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस वीडियो को सब लोग शेयर करते रहो। एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा एफकैट का एग्जाम आएगा ना, तो मैं पूरा परफेक्ट बना दूंगा मैं इसी क्लास में, यही 2:30 से 3 वाली में, ठीक है। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे एनालिसिस हो, तुम लोगों को एनालिसिस अगर मुझे देनी हो तो मैं कोशिश करता हूँ तुम लोगों को कैसे दूँ, किसी टेलीग्राम वेलीग्राम पे अगर देना हो तो मैं दे दूंगा, क्योंकि जो बैच वाले बच्चे उनको तो दे ही दूंगा, मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को भी दे ही दूँ। कितने लोगों को, तुम लोगों में से ईमानदारी से बताओ जो एफकैट की तैयारी कर रहे हो, एफकैट की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं। गौरव कंफ्यूज हो, वो बोल रहे हो आंसर ए या सी में से कोई एक होगा। अच्छा तुम खुद सोचो, ब्लैक स्मिथ जो होता है, ब्लैक स्मिथ वो चिमटे का क्या करेगा, चिमटे का क्या करेगा। कोई ऐसा है जो एफकैट का एग्जामिनेशन दे रहा है यहां पर, पहले ये तो बताओ, एफकैट का एग्जामिनेशन दे रहे हो ना, एनालिसिस में देने में क्यों मेहनत अपनी बर्बाद करो भाई, लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। शाम की क्लास का टाइम है 5 से 6। मस्सान ओके, कान्हा अच्छा, पवन थैंक यू भाई। सर सीजीएल, भाई सीजीएल की ना स्ट्रैटेजी, सीजीएल 5 से 6 वाली क्लास जो मेरी है स्टेट से हट करके एसएससी पे ही आने वाली है, तो तुम सीजीएल की तैयारी करो, तुम उस पर आ सकते हो। रीजनिंग में इतनी मैं गारंटी तुम्हें दे दूंगा, जैसे जैसे हमारी क्लास बीतेगी 5 से 7 मिनट का जो हमारा टारगेट होता है, जैसे मैंने कई लोगों को करवाया है, 5 to 7 मिनट में 50 नंबर पूरे में पूरे, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं, क्योंकि एसएससी की इतनी एनालिसिस तगड़ी अब करते हैं हम लोग बैठ करके, एक दो लोग और भी हैं बट वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, तो उसमें कुछ फंसने का कोई चांस ही नहीं होता है। बैंक में इस क्लास में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। टेलीग्राम चलो
तुम लोग तो होशियार हो यार, तुम नाम तुम्हें मेरा पता है, सब्जेक्ट तुम्हें मेरा पता है, तुम लोग टेलीग्राम में ढूंढ नहीं पाओगे क्या भाई? नाम मानस है, आगे सर लगा देना, उसके बाद रीजनिंग लगा देना, मिल जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वाला ये कह रहा है कि क्या सर्जन और कैल्पल, सर्जन और स्कैल्पल, फिर स्कल्प्टर और स्पेड, स्कल्प्टर और स्पेड, स्पेड से तो वो अपने जो स्कल्प बनाएगा उसको बर्बाद कर देगा। ब्लैक स्मिथ और फॉरसेप, लोहार और चिमटा, चलो मान लेते हैं एक बार लोहार को चिमटे का काम पड़ता है, लेकिन लोहार का जो मेन चीज होती है वो क्या होती है? हथौड़ी मारना, लेकिन चिमटे से चलो पकड़ करके भी रखता है, बट उसको चिमटा नहीं कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, उसको चिमटा नहीं कहते हैं, उसको कुछ और नाम कहते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। चिमटा इज समथिंग विच इज यूज्ड टू होल्ड फॉर वेरी लाइटर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फोर्सेप इज समथिंग विच इज यूज्ड टू होल्ड वेरी लाइटर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि जितने भी लोग ए और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं, ए तो 100% तुम्हारा सही होगा, सी में फोर्सेप में दिक्कत ये आती है कि फोर्सेप इज समथिंग विच इज यूज्ड टू होल्ड लाइटर ऑब्जेक्ट, और लोहार को जो काम होता है, लोहार को जो काम होता है, राफेल आ गया है इंडिया में, राफेल की तो डिलीवरी सस्पेंड होने आ रही थी, सुनने में आ रहा था। हाँ मिर्जा भाई, शायद आज से या कल से आपको एसएससी वाला दिख जाए, हालांकि उसमें चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी वाला, लेकिन वो चेंज होकर के एसएससी में हो जाएगा। सर डिस्टेंस में बीकॉम आफ्टर, डिस्टेंस आपने कहाँ से करा है पहले ये देख लो, और कैट की नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना, अगर वो बोल रहा है तो हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर सी में हम थोड़ा सा डाउट में आते हैं, लेकिन ए में हम पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, 8 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो तुम्हें मैं एनालिसिस दे दूंगा, जितने भी लोग एफकैट के हैं, जितने भी लोग एसएससी के हैं, उनको मैं एनालिसिस दे दूंगा। एनालिसिस देने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हो। हर किसी की दिनचर्या बिल्कुल अलग होती है। क्लास का टाइमिंग मैं लिखे दे रहा हूं 5 PM टू 6 PM। कभी कभी ये लेट हो जाती है तो 5:15 हो जाती है, तो मैं नोटिफिकेशन उसमें आ जाता होगा, आप लोग देख लेना, 6:15 PM फॉर एसएससी, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जो जो चैप्टर्स आप लोग करते जाओगे ना, जो पीडीएफ आप लोग सॉल्व करते जाओगे, उसके बाद देख लेना आप लोगों का ये टारगेट कहीं में से कहीं नहीं गया है। और चाहे इसमें लॉजिकल के क्वेश्चन घुमा फिरा करके आ जाएं, चाहे इसमें नॉन वर्बल के क्वेश्चन घुमा फिरा करके आ जाए, पूरा तुम्हें परफेक्ट कर दूंगा एसएससी को लेकर के। भाई कमांड है, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं, INQV, और बाकी उसके लिए आप लोग ज्वाइन हो जाना, तो मैं आप लोगों को एनालिसिस भी दे दूंगा उस चीज की। INQV को बनाया गया है JPTZ। तो ये क्या है भैया? 9 है, ये 14 है, ये 17 है, ये 22 है, ये 10 है, ये 16 है, ये 20 है, 26 है। अब खुद सोचो, +4 +3 +2 +1, यानी +1 +2 +3 +4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 9 + 1 10, 14 + 2 16, 17 + 3 फिर +4। सिमिलर काम तुम्हें यहां पर करना है HNSG के साथ। तो H क्या है? 8 मतलब 9, N क्या है? 14 मतलब 16, 19 + 3 22 यानी U, और G होता है 7 7 4 11 यानी K। तो IPUK, IPV होगा, सॉरी IPV, U 21 होता है। IPVK हमें कहां दिख रहा है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सर जी एनटीपीसी और यूपी लेखपाल, एनटीपीसी यूपी लेख लो, कमेंट ही चली गई। चलो ये बात समझ में आ गई, पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं भैया, ठीक है। रीजनिंग बाय मानस सर पे आप लोग आ जाना, वहां आपको पीडीएफ एनालिसिस जो भी होगा एग्जाम संबंधित कोई भी टारगेट अगर मुझे देना होगा, वी विल कॉन्टैक्ट देयर। सो वीक फीबल तो लार्ज क्या हो जाएगा? वीक फीबल तो लार्ज क्या हो जाएगा? वीक फीबल तो लार्ज क्या हो जाएगा? तेजी से आंसर बताओ। कमजोर अगर शीर्ण है तो बड़ा क्या हो जाएगा? नाम से देख लेना आप लोग, रीजनिंग बाय मानस सर। आई डोंट सी कि आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी। लाइक करते रहो भाई सेशन को, जितने भी लोग जुड़े हुए हो, तुम्हारे ही लिए मेहनत करते हैं, तुम्हारा ही सपोर्ट मांगते हैं, तो कौन सा गलत करते हैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो, क्या होगा जल्दी से?
राजेश, मोर क्वेश्चन के लिए जब लिमिट है ना, ये 2:30 से 3 की ही क्लास है, तो इसमें मैं 3 ही बजा सकता हूँ, 3:30 नहीं कर सकता हूँ राजेश, इसके लिए सॉरी। आप शाम को आ जाइए, शाम को हमारे पास 1 घंटा होता है, ठीक है, तो हम कम्युनिकेट करेंगे आराम से। और मैं तो 10 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा भी देता हूँ, अभी पूछता हूँ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट देता हूँ, उसमें दे सकता हूँ, इसमें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें लिमिटेड टाइम होता है। अभी मैं 5 क्वेश्चन कराऊँ तो तुम ही लोग गरियाओगे हमें कि बताओ आधा घंटा लिया, आधे घंटे में 5 क्वेश्चन, ये कोई बात है? 6 मिनट में 1 क्वेश्चन, ये कोई बात है? तो लो, बात कर दी हमने। क्या हो जाएगा, आंसर बताओ। देखो यहाँ पे कह रहा है कमजोर, वीक जो होता है फीबल होता है, तो लार्ज क्या होगा आपका, शक्तिशाली। जरूरी नहीं जो चीज लार्ज हो शक्तिशाली हो। मैं बहुत बड़ा थर्माकोल तुम्हें दे दूं, क्या वो शक्तिशाली है? नहीं। इनसिग्निफिकेंट जैसी कोई बात ही नहीं, तो खुद ही इनसिग्निफिकेंट है। विराट, जो बड़ा है वो विराट होता है, ये मानते हैं हम। टाइनी तो बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों के 10 आउट ऑफ 10 आए, कितने लोगों के 10 आउट ऑफ 10 आए, बताओ जल्दी से। कितनों ने 10 में से 10 स्कोर करे हैं? भाई लाइक कर दो सेशन को, जितने भी लोग आ रहे हो। थोड़ा कंफ्यूजन है ए और सी में। देखो बड़ा तो क्या नाम है, मैं तुम्हें एक थर्माकोल का बहुत बड़ा पिलर दे दूं तो क्या वो शक्तिशाली होगा? नहीं ना, नहीं होगा। बड़े से शक्तिशाली होने का कोई मतलब नहीं होता, बड़े से दैत्य नहीं होते हैं। क्लियर हुई बात? कुछ कुछ क्या होते तुमने देखे होंगे ना, कभी भी जम जाओ तराई वाले एरिया में, टेरेन एरियाज में, पतले पतले लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तुम एक धक्का मारो, अगर थोड़ी सी भी तुम में दम है, तुम गिरा दो, हम तो गिरा देंगे, तुम भी मे भी गिरा ही दोगे, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बड़े विशाल होते हैं हमेशा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो लार्ज हो वो स्ट्रांग हो, हाँ, लेकिन विराट होते हैं। विराट मतलब भव्य रूप होता है उनका, बड़े होते हैं। सर हम लेट से ज्वाइन किए थे, कोई बात नहीं, नंबर तब भी बताइए। 10 में से 6 आकाश, मेहनत करिए। अमृता 9 आउट ऑफ 10, वेरी गुड। कान्हा, ताना तुम्हारे 10 नहीं आए, ये बड़े। कृतिका आपके भी नहीं आए। 9 6 आउट ऑफ 7, कोई बात नहीं भैया, मेहनत करो। 9 आउट ऑफ 10, 10 वाला गलत हो गया मेरा, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। और बोलो 10 आउट ऑफ 6। आकाश भैया मेहनत करो, मेहनत करो। किसी भी चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, शाम वाली क्लास में आओ, वहाँ मैं जितना मुझसे बन पाएगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के डाउट को सॉल्व करूँ, लेकिन समस्या से पढ़ाई से ही संबंधित हो, व्यक्तिगत ना हो। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं सॉल्व नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। तो मिलेंगे कल फिर से 2:30 से 3 में, और आगे की बात करेंगे वहीं पर। और रेलवे का बैच मेरा आ गया है, जहां पर मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। इफ यू वांट, यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन यूज माय कोड, दैट इज Y252। कोई भी बैच अगर आपको लेना हो तो आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो, Y252, ठीक है। PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। मिलते हैं आपसे कल 2:30 बजे। थैंक्स अ लॉट, बाय।